शुक्रवार 5 जुलाई को जब पूरा देश बजट पर आंखें गड़ाए बैठा था, उसी दिन अखबारों में एक छोटा सा सरकारी विज्ञापन भी छपा था। एक कहावत है, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, लेकिन हम सुई की बात नहीं कर रहे हैं, उस छोटे से विज्ञापन की बात कर रहे हैं। निजी क्षेत्र और सरकारी निगरानी तंत्र के लिए यह छोटा सा विज्ञापन काफी मायने रखता है। यह विज्ञापन जारी किया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने। इस विज्ञापन में देश भर से ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी AFRS के लिए बोली लगाने को कहा गया था। अब थोड़ा एनसीआरबी के बारे में भी जान लेते हैं। देश भर में अपराधों की रिकॉर्ड रखने वाली इस संस्था के मुताबिक 2016 के बाद से शायद देश में अपराध नहीं हुए हैं, क्योंकि एनसीआरबी के वेबसाइट में 2016 के बाद से किसी अपराध का जिक्र ही नहीं है। खैर, अपने 172 पन्ने के प्रस्ताव में एनसीआरबी ने जो दलील दी है, उसके मुताबिक संक्षेप में कह सकते हैं कि ये कवायद पुलिस के आधुनिकीकरण, सूचनाएं जमा करने और अपराधियों के शिनाख्त के लिए की जा रही है। इस गंभीर कवायद में एनसीआरबी, गृह मंत्रालय और सभी राज्यों की पुलिस शामिल है। आपके जहन में अब यह सवाल कौन रहा होगा, आखिर ये AFRS है क्या भला? दरअसल इस सिस्टम में लोगों का चेहरा स्कैन कर उनकी पहचान की जाती है। फेसबुक पर ग्रुप फोटोग्राफ में किसी खास व्यक्ति का चेहरा पहचानना हो, अपने चेहरे के मुताबिक अपना मोबाइल फोन अनलॉक करना हो या सीसीटीवी फुटेज से पहचान करनी हो, तो इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कह सकते हैं कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, इससे नियम कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है। किसी भी नागरिक का चेहरा पहचानने की टेक्नोलॉजी से कानून लागू करने वाली एजेंसियों का काम आसान हो जाता है। लेकिन बात क्या बस इतनी सी है? अपने देश में इस टेक्नोलॉजी को लेकर 2 गंभीर सवाल है। पहला, हमारे यहाँ डेटा सुरक्षित रखने के लिए कानून का अभाव है। यह बात बेहद गंभीर है, क्योंकि इसी कानून की बदौलत यह तय किया जाता है कि कोई एजेंसी किस प्रकार का डेटा इकट्ठा करे, इसे सुरक्षित रखे, उसकी पड़ताल करे और आम लोगों के साथ शेयर करे। दूसरी, निगरानी तंत्र में गंभीर सुधार की आवश्यकता है। फिलहाल निगरानी तंत्र न्यायपालिका की सीमाओं से परे है। पूरी प्रक्रिया बेहद अपारदर्शी और अस्पष्ट है, जिसकी कई बार आलोचना हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि AFRS का असली मकसद क्या है? एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। एनसीआरबी चाहती है कि पुलिस किसी भी प्रदर्शनकारी की तस्वीर खींच सके, अपने डेटाबेस से उस तस्वीर की मिलान कर सके और उस व्यक्ति के बारे में तमाम सूचनाएं हासिल कर सके। साफ शब्दों में कहा जाए तो AFRS का मकसद है, पहला, एक केंद्रीय वेब प्रणाली विकसित करना। 2, सीसीटीवी फुटेज से अलग अलग चेहरों का तस्वीर पाना। 3, एक ही व्यक्ति की कई तस्वीरें अपलोड करने का विकल्प रखना। 4, और सबसे जरूरी, यह व्यवस्था दूसरी बायोमेट्रिक व्यवस्थाओं के माफिक होना, मसलन जिसमें आंखों की पुतलियां और उंगलियों के निशान से मिलान हो सके। सुनने में तो यह प्रस्ताव बेहद उत्साहजनक लग रहा है, लेकिन ठहरिए, निजता और निगरानी जैसे गंभीर मामलों को नजरअंदाज करने की ये एक कोशिश है, और ऐसी कोशिश पहले भी होती रही है। अप्रैल 2018 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक ऐसा ही RFP जारी किया था, जिसमें सोशल मीडिया पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने को कहा गया था। दिसंबर 2018 में सरकार ने 10 खुफिया और जांच एजेंसियों को अधिकार दिया था कि वो किसी भी कंप्यूटर पर किसी भी सूचना को जारी करने, फैलाने, पाने या रखने पर निगरानी रख सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। इसके ठीक 5 दिन बाद यानी 24 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में बदलाव की पेशकश की थी। पेशकश के मुताबिक मैसेज भेजने वाले एप्स, सोशल नेटवर्क और सर्च इंजन को कंटेंट पुलिसिंग सिस्टम का पालन करने को कहा गया था, जिसे इंटरनेट पर सेंसर किया जा सके। कुल मिलाकर इस टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया भर की सोच यही है, इससे होने वाला नुकसान फायदे की तुलना में कहीं ज्यादा है।